Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Paradise College. Dear students, आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 आपके सामने दे रहे हैं और ये आर्टिकल है गाज लॉ और इसका कंप्लीट नेम है गाज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पीछे मैं बताता चलूं कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पे बात की थी और आपकी बुक में क्योंकि कर्व सरफेस से रिलेटेड इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो हमने एक कर्व क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड किया था और आपको इसका तरीकाकार याद होगा कि हमने उस कर्व सरफेस को सपोज किया था कि वो छोटी छोटे इन्फिनिटेसिमल फ्लैट पैचेस से मिलके बनी है, ठीक है। और हर पैच का फ्लक्स फाइंड किया और फिर देन हमने उन रिजल्ट्स को इकट्ठा किया और फिर हमने उसके कंक्लूजन में ये बात की थी कि फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस का वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज उसमें कितना है और ये किसी भी शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें मेन बात तो हम प्रीवियस आर्टिकल में कर चुके हैं, लेकिन गाज लॉ चूंकि अलग से दिया है हमारी बुक में तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये गाज लॉ है इसका कंप्लीट नेम है वैसे गाज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये इसका कंप्लीट नेम है। तो गाज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए बेटा, गाज लॉ की डेफिनेशन ये आपका स्टेटमेंट इस तरह बनती है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन गाज लॉ। सो दिस लॉ में स्टेट एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। यहां पे देखें क्लोज्ड को हमने आपके सामने वाजे किया हुआ है इसका कलर चेंज करके कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स। तो फिर याद रखिए ये लॉ जब भी अप्लाई करना है तो किसी क्लोज सरफेस पे होना चाहिए। तो गाज लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू, वो लाजमी तौर पर इक्वल होता है किसके, 1/epsilon naught times चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बेटा इसका मतलब है किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स लेना है तो उसके अंदर उस सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया है उस इनक्लोज्ड चार्ज को 1/epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दें। मींस के 1/epsilon naught टाइम्स, टाइम्स का मतलब गुना होता है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी सरफेस का फ्लक्स लेना है क्लोज सरफेस का, तो उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है उस इनक्लोज्ड चार्ज को 1/epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का इक्वल है 1/epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। मींस के सरफेस ने जितना चार्ज घेरा हुआ है अपने अंदर उस इनक्लोज्ड चार्ज को 1/epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दें। एंड रिमेंबर वन थिंग कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। सो होपफुली बच्चों ये डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड कर गई होगी और हम इसके साथ एक आपको नोट दिखा रहे हैं और ये नोट ये है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस ओनली। और पहले नंबर पे ये लॉ जब भी अप्लाई करना है किसी क्लोज सरफेस पे करना है। और दूसरी बात जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस के अंदर है और आपने याद रखना है कि गाज लॉ की मदद से हम डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज हमारी चूंकि एप्लीकेशंस में आएगी और मैं इसको लास्ट आज के लेक्चर में भी इस चीज को बता दूंगा कि इस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड की जा सकती है। लेकिन उससे पहले इस लॉ को अप्लाई करना है तो हमारे पास क्लोज सरफेस होनी चाहिए। सो बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस लॉ को यूज करने से पहले हमें क्लोज सरफेस हमारे पास होनी चाहिए। तो अब हम बाकायदा तौर पर एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट आपके सामने एक लाइन लिखी है कि हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, एक नहीं बल्कि n।
Q1, Q2, Q3 up to so on Qn are arbitrarily distributed point charges, और ये एक आर्बिट्रेरी क्लोज्ड शेप सरफेस में है। बेटा देखें, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, शक्ल उसकी जैसी मर्जी हो, वो सफियर हो, वो डम्बल हो, वो किसी भी तरह की हो, वो इलिप्टिकल हो, व्हाटएवर मे बी, सरफेस क्लोज है और उसके अंदर बेशुमार पॉइंट चार्जेस हैं जो बिखरे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको ये फिगर में दिखाया गया है कि ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर ये पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 up to so on Qn. So you can say that there are n point charges which are randomly distributed inside the closed surface, and the shape of surface whatever may be. So you can use the word arbitrary. अब बच्चों आप जरा देखिए कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ईच पॉइंट चार्ज। इसको जरा समझिए। फर्ज कर लें कि हम ये कहते हैं कि सारे के सारे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इस सरफेस का फ्लक्स इस चार्ज की वजह से होगा, प्लस इस चार्ज की वजह से होगा, प्लस इस चार्ज की। तो हमने ये वर्ड जुमला लिखा कि टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस का तमाम पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम होगा। यस, क्योंकि अब एक पॉइंट चार्ज नहीं है, अब बेशुमार पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो हमने आपके सामने एक बात बोर्ड के ऊपर दिखाई कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका नाम φ1 प्लस Q2 का फ्लक्स प्लस Q3 का फ्लक्स एंड सो ऑन Qn का फ्लक्स। तो n पॉइंट चार्जेस थे, हर चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और उन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, असल बात जो थी ना क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना, वो हम कर चुके हैं कि वो किस तरह से प्रीवियस लेक्चर में जो मेन काम था यानी जो टिपिकल वर्क था वो तो हम कर चुके हैं। तो सिंस वी नाउ दैट, ये बात थी जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी, और वो जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी भी क्लोज सरफेस से, यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। Q कोई पॉइंट चार्ज है, तो ये बात आपके कल वाले लेक्चर में हमने प्रूफ की थी कि पॉइंट चार्ज का फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जरा इसको अप्लाई करते हैं, तो जरा इधर देखिएगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के लिए Q1 की वजह से कितना हुआ, φ1, तो रिजल्ट आ जाएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू φ2, तो φ2 आ जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू Q3 दैट इज φ3, और ये सिमेट्रिकली आ जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह चलते जाए अप टू सो ऑन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का ड्यू टू Qn φn इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, हमने Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Q1 इन सारों की वैल्यूज को पहले लिख लिया, और लिखा किस तरह, अपने पुराने रिजल्ट को यूज करते हुए। तो मैं पहले बता चुका हूं कि असल कमाल तो ये रिजल्ट था फाइंड करना। तो आपके सिलेबस में तो गॉस लॉ बड़ा ही सिंपल तरीके से दिया है पुराने रिजल्ट को यूज करते हुए। तो अब हम इन तमाम रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ तक जो बात है वो आप समझ गए हैं। मैं जरा एक नजर आपको ये चीज बता दूं कि बेटा हमने ये कहा था कि गॉस लॉ की डेफिनेशन ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उस चार्ज के जो सरफेस ने टोटल इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये भी बताया कि ये क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी बात आपको मैं लास्ट पे बता दूंगा दोबारा से। हमने कहा कि n और पॉइंट चार्जेस हैं जो किसी भी
आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस में घेरे हुए हैं। तो हर हमें पता है कि टोटल फ्लक्स तमाम पॉइंट चार्जेस के फ्लक्स का सम होगा। यस, तो ये आपके सामने आ गई बात। तो फिर हमने इस बात को बच्चों देखा था कि टोटल पॉइंट चार्ज का फ्लक्स क्लोज सरफेस में Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको यूज किया Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 के लिए एंड Qn के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, ध्यान कीजिए बेटा। फाइव वन की वैल्यू पुट की, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। तमाम वैल्यूज को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जरा गौर से देखिए, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनमें कॉमन आ रहा है। जब आप इसमें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं, ये फिगर दोबारा इसी स्लाइड पे हमने बना दी, तो आपके पास ब्रैकेट में जो टर्म है इसको जरा देखिए, फर्स्ट पॉइंट चार्ज, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन Qn। तो बेसिकली बेटा ये आपके पास जो पॉइंट चार्जेस का सम है इसको हम कहेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। यस, इसको कैपिटल Q से शो किया जाता है। साथ में लिख दें कि कैपिटल Q बेसिकली तमाम पॉइंट चार्जेस की का सम है। तो आमतौर पर कैपिटल Q टोटल चार्ज के लिए और स्मॉल q पॉइंट चार्ज के लिए यूज होता है। बच्चों एक बात और आपको बता दूं, एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। यहाँ पे इसका हवाला पहले देख लें कि ये टोटल इनक्लोज चार्ज है। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, चलिए आपने जवाब देना है कि फर्ज करें ये क्लोज सरफेस है। इस सरफेस के अंदर आपके पास बेशुमार पॉइंट चार्जेस हैं, यानी Q1, Q2, Q3, Q5, 4, 5 एंड 6। चले हम 6 तक बात कर लेते हैं, बाकी को छोड़ दें। फर्ज कर लें इन 6 पॉइंट चार्जेस में 3 पॉइंट चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव है और 3 पॉइंट चार्जेस नेगेटिव हैं, और मैग्नीट्यूड्स उनकी एक जैसी हैं। ये मैं अपने से आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि 6 टोटल पॉइंट चार्जेस है, 6 में से 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। मैग्नीट्यूड बराबर है हर चार्ज की। तो बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव जब इनका सम लेंगे तो टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। जब टोटल चार्ज 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इस सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। आप इस मिसाल को इस तरह भी कर सकते हैं कि एक सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज 0 हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे केस में फ्लक्स नहीं होगा। तो आपने टोटल चार्ज को पहले कैलकुलेट करना है, बाजू का टोटल चार्ज ही 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास गाज लॉ का एक छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ था। अब इसको हम यूज कर रहे हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, जो आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा ही सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल चूंकि छोटा सा था तो हमने आपके सामने इसकी एक्सरसाइज का छोटा सा आप शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर दिया। तो जरा गौर से देखिएगा, इज इट ट्रू, क्या ये बात ठीक है, that Gauss law states that, कहते हैं क्या ये बात ठीक है कि Gauss law हमें ये कहता है क्या, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो क्रॉस कर रही है एनी क्लोज सरफेस को इन आउटवर्ड डायरेक्शन। बेटा जरा सुनिए बात को, लाइंस की तादाद जो सरफेस में से गुजर रही हो उसको तो फ्लक्स कहते हैं। तो कहते हैं लाइंस की तादाद जो किसी भी सरफेस में से आउटवर्ड, अच्छा आउटवर्ड लाइंस किस चार्ज की होती हैं, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की। तो जरा देखिए, कहते हैं कि गाज लॉ कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो किसी क्लोज सरफेस में से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है किसके, नेट पॉजिटिव चार्ज के जो उस सरफेस ने घेरा हुआ है। तो बेटा बात तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही हैं तो यकीनन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रही हैं। तो इसका मतलब है ऐसे केस में नेट चार्ज पॉजिटिव है। और अगर लाइंस इनवर्ड आ रही होती, फ्लक्स इनवर्ड होता, तो फिर टोटल चार्ज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होना था।
आपने इस बात को जरा अंडरस्टैंड करना है। मैं आपके सामने इसकी पहले आंसर को शो करता हूं। तो बेटा इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट किस तरह से ट्रू है, जरा देखिए। अभी जो हमने गाज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ा है, उस मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एज बाय गाज लॉ। इसको गाजिस भी पढ़ते हैं बाज बच्चे, तो गाजिस गाज दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है, मैं गाज ही पढ़ूंगा इसको। एज बाय गाज लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का ये मैथमेटिकल शक्ल है जो अभी पढ़ी, 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। जरा देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1/ε0 तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है फ्लक्स इक्वल हुआ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज या चार्ज इनक्लोज्ड। आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ चार्ज इनक्लोज्ड के। अब जरा देखिए हमारी स्टेटमेंट तो कर रही है फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन वाला, तो आउटवर्ड डायरेक्शन वाला फ्लक्स किस चार्ज की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इसका मतलब है अगर टोटल चार्ज इनक्लोज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा, तो इसका मतलब है फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव इनक्लोज्ड चार्ज के। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सो इट इज ट्रू दैट Gauss law states that total number of line of force crossing any closed surface in outward direction, जो by definition था, is proportional to net positive charge enclosed by the surface। चले मैं इसी शॉर्ट क्वेश्चन पर एक खुद से एग्जांपल बनाता हूं और आपके सामने इस बात को रखता हूं। आपने गौर करना है बेटा। मैं आपको कहता हूं कि एक क्लोज सरफेस है, फर्ज कर लें कि जैसे जूते वाला डब्बा होता है ना, जिस शक्ल का जूतों वाला डब्बा जो आपने देखा है, उस शक्ल का एक क्लोज आपके पास सरफेस है और उसके अंदर टोटल उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है 100 कूलम, ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं जिनकी कंबाइन वैल्यू है 90 कूलम। यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की टोटल वैल्यू है 100 और नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की वैल्यू है 90। तो बताइए टोटल चार्ज पॉजिटिव आया या नेगेटिव, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव वाला 100 थे, नेगेटिव जो है वो 90 है, तो टोटल चार्ज आपको पास पॉजिटिव आया और वो आया 10 कूलम। इसका मतलब है ऐसे केस में टोटल चार्ज ही हमारा पॉजिटिव हुआ। तो जब टोटल चार्ज पॉजिटिव आया तो फिर उसका फ्लक्स आउटवर्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर सवाल ये होता कि पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू है टोटल 100 कूलम और नेगेटिव चार्जेस की टोटल वैल्यू है फर्ज कर लें कि 120 कूलम, तो ऐसे केस में टोटल चार्ज नेगेटिव बचा और वो कितना होना था, -20। ऐसे केस में जो फ्लक्स आना था वो आउटवर्ड की बजाय यहाँ क्या आना था, इनवर्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आना था। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको बहुत बेटर वे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम गाज लॉ को कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी बात है जिसको डिस्कस करने लगे, तो इसका नाम है सिग्निफिकेंस। एप्लीकेशंस तो हम बाकायदा तौर पर कल आपके सामने रखेंगे। कल हमारा आर्टिकल होगा गाज लॉ की एप्लीकेशन, इसको इस्तेमाल करना। लेकिन आज हम सिग्निफिकेंस, इसका फायदा, इसका मकसद, उसको हम 2 लाइनों में आपके सामने लिखते हैं। तो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं गाज लॉ की मदद से। तो मैं बताता चलूं बेटा, हमने शुरू में एक बात लिखी थी, पहली स्लाइड में आपको दिखा दूं एक नजर, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें डेफिनेशन के साथ एक बात लिखी थी, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस एंड बाय यूजिंग इट, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की फाइंड कर सकेंगे। अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसी कैसी होगी ये तो आपको बताया जाएगा
किसी भी तरह का चार्ज हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी भी हो, हम गाज लॉ की मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात क्या हुई कि गाज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का जरिया बनता है। किस तरह से बनता है ये बात आपको बताते चलें कि गाज लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमने किसी भी जगह गाज लॉ को अप्लाई करना है, पहली बात बेटा, गाज लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए क्लोज सरफेस। हमारे पास होनी चाहिए क्लोज सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हमें क्लोज सरफेस नहीं दी गई तो हमें इमेजिन करनी पड़ेगी, एक सरफेस, और ये इमेजिन इस तरह से करनी पड़ेगी कि ये सरफेस उस पॉइंट में से गुजरे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों आपने देख लेना है इस जुमले को दोबारा से। आपने प्लीज इस जुमले को दोबारा से देख लेना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाज लॉ से फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हमारे पास क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो क्लोज सरफेस हम इमेजिन करेंगे, और किस तरह से इमेजिन करेंगे कि ये क्लोज सरफेस उस पॉइंट में से पास कर रही हो जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये अगली एप्लीकेशंस में हम बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे। आपको बात यकीनन जब इसे फिगर में देखेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। फिलहाल आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है कि गाज लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस ली जाएगी और उस क्लोज सरफेस को उस पॉइंट में से गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। ऐसी इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, ऐसी इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ये एक्चुअल नहीं होती बल्कि इमेजिनरी है। बाजू का नेचुरली क्लोज सरफेस दी होती है तो फिर हम इमेजिन नहीं करते, वो भी कुछ एप्लीकेशन है जिसमें हम इस चीज को बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ अगले स्टेप्स क्या होंगे? पहले नंबर पे तो हमने गॉसियन सरफेस ले ली, ठीक है। तो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आपको कितना आया है उस चार्ज का आपको पता होना चाहिए। यानी क्लोज सरफेस जो हमने सपोज की, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप्स हैं हमारे। दूसरा काम क्या करेंगे? उस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, यानी 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा, उस सरफेस का फ्लक्स E.A वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। 3 पॉइंट हो गए। और चौथा क्या है? इन दोनों फ्लक्स की वैल्यूज को जो गाज लॉ से आएगी और जो इस फार्मूले से आएगी, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, आपने इन पॉइंट से अभी नहीं घबराना कि इनको हम प्रैक्टिकली जब तक हम इनको थ्योरेटिकली यूज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम इसको अप्लाई कर कि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों, एप्लीकेशंस में हमने इन्हीं बातों को बार बार देखना है। तो आपने फिलहाल इन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा लेना है। पहले नंबर पे क्लोज सरफेस होनी चाहिए जो उस पॉइंट में से गुजरने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने फाइंड करना है। इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। दूसरा काम क्या करना है? फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर आई है। फिर गाज लॉ को यूज करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। फिर इस फार्मूले से फ्लक्स फाइंड करना है और फिर दो फ्लक्स की वैल्यूज को कंपेयर कर देना है। इन बातों को अपने माइंड में बिठा लेना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि पहले गॉसियन सरफेस लेनी है, उस सरफेस ने कितना फ्लक्स चार्ज इनक्लोज किया है उस चार्ज को फाइंड करना है। फिर उस चार्ज को यहाँ पे पुट करके गाज लॉ का फार्मूला लगाना है और फ्लक्स फाइंड करना है। फिर आपने फ्लक्स फाइंड करना है इस फार्मूले से E.A से पूरी सरफेस पर। और फिर
इन दो फ्लक्स की वैल्यूज को कंपेयर कर देना है, देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने आप माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। टाइम भी अच्छा हुआ अभी मैं 10 मिनट हो रहा है।